अंडर वाटर जीप रिस्टोरेशन। ये कहानी है भारत के आजादी के पहले की, जब भारत पर ब्रिटिशों का शासन था। रॉबर्ट नाम का एक ब्रिटिश ऑफिसर अपनी बीवी के साथ एक बड़े से बंगले में रहता था। उसके पास रामू नाम का एक भारतीय आदमी नौकर बन के काम करता था। रॉबर्ट ने अपने लिए ब्रिटेन से एक जीप मंगवाई थी, जिसे देख रामू कहता है, सर, आपकी जीप ना बहुत ही अच्छी है। यस रामू, मुझे पता है, क्योंकि यह इंग्लैंड से जो आई है। तुम्हें जीप पसंद आई? मैं तुम्हें जीप चलाना सिखा दूंगा। इस तरह रॉबर्ट रामू को जीप चलाना सिखाता है। अब रामू घर के कामों के साथ साथ ड्राइवर का भी काम करने लगता है। एक बार एक पार्टी से वापस आते वक्त रॉबर्ट रामू से कहता है, हे रामू, जीप मैं चलाता हूँ, तुम हट जाओ। पर सर, आप कैसे चला पाएंगे जीप? आप रहने दीजिए सर, मैं ही चलाता हूँ। अरे रामू, मेरी बात नहीं सुने तुमने? मैंने कहा जीप मैं चलाऊंगा, हट जाओ बाजू। रॉबर्ट नशे की हालत में रहता है। वो रामू की एक भी बात नहीं सुनता और खुद जीप चलाने लगता है और रामू पीछे से आते रहता है। नशे की वजह से रॉबर्ट की जीप का बैलेंस हट जाता है और जीप का संतुलन खोकर जीप सीधे नदी में गिर जाती है। रामू जैसे तैसे करके रॉबर्ट को बचा लेता है और रॉबर्ट घर आते ही उसकी बीवी उसे कहती है, तुम आखिर इतना नशा करते ही क्यों हो? नशे में थे तो जीप क्यों चलाई? अच्छा था कि रामू वहाँ सही वक्त पर आया, नहीं तो। थैंक यू रामू, थैंक यू वेरी मच। आज तुमने मेरी जान बचाई। रॉबर्ट उस एक्सीडेंट में बच जाता है और जीप वही नदी में गहरे पानी में चली जाती है। कोई भी उस जीप को बाहर निकालने की कोशिश भी नहीं करता। इस तरह से कई साल बीत जाते हैं। भारत भी अब आजाद हो चुका था। रॉबर्ट और उसकी बीवी भारत छोड़कर अपने देश चले जाते हैं। उधर रामू अब घर में ही रहने लगता है। एक बार उसका बेटा रोहन अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, आप तो ब्रिटिश के घर में काम करते थे, आपके पास कोई भी ब्रिटिश कालीन चीज नहीं है क्या? अरे बेटा, उस समय की मेरे पास कोई भी चीज नहीं है, लेकिन एक बात बताओ, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? दरअसल बात यह है पिताजी कि शहर में एक म्यूजियम है जहाँ पर ब्रिटिश कालीन चीजें रखी हुई है, और हाँ, अगर कोई ऐसी चीज म्यूजियम को बेच देता है तो उसे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। रोहन के कहने पर रामू बहुत देर तक कुछ याद करने की कोशिश करता है। थोड़ी ही देर में उसे जीप की बात याद आती है और वो रोहन से कहता है, सुनो बेटा, ऐसी ही एक ब्रिटिश कालीन जीप है, लेकिन बेटा उस समय में वो नदी में गिर गई थी, पता नहीं अब वो कैसी होगी। इस तरह रामू रोहन को सारी बात बताता है। ये सुनते ही रोहन बहुत खुश हो जाता है और कहता है, पिताजी, क्या आप एक बार मुझे उस जगह पर ले जा सकते हैं? बाकी मैं कैसे भी करके उस जीप को ढूंढ ही लूंगा। रामू रोहन को नदी पर ले जाता है और रोहन को उस जगह ले जाता है जहां एक्सीडेंट हुआ था। रोहन तुरंत ये बात सुनकर जीप को ढूंढने के लिए नदी में कूद जाता है। वो अंडर वाटर जाकर जीप को ढूंढने लगता है। काफी देर ढूंढने के बाद आखिरकार उसे वो जीप मिल जाती है। उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और बाहर आकर अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, जीप मिल गई है, बस पानी में रहने की वजह से खराब हो चुकी है, लेकिन मैं इस जीप का रिस्टोरेशन करके उसे नए जैसे बना दूंगा। कुछ ही घंटों में रोहन जीप को एक क्रेन की मदद से बाहर निकाल लेता है। वो जीप को घर लाकर जीप का रिस्टोरेशन शुरू करता है और देखते ही देखते कुछ ही दिनों के अंदर जीप का रिस्टोरेशन पूरा हो जाता है। तब रामू कहता है, बेटा रोहन, ये जीप उस समय में भी ऐसी ही दिखती थी, तुमने तो कमाल कर दिया बेटा। रोहन तुरंत उस म्यूजियम वालों से बात करता है। म्यूजियम के कुछ लोग वो जीप देखने आते हैं। उस जीप की वो अच्छे से छानबीन करते हैं। तब एक ऑफिसर कहता है, आपको ये जीप आखिर कहाँ से मिली और हम ये कैसे मान ले कि ये ब्रिटिश कालीन है? क्योंकि आजकल लोग पैसे कमाने के लिए ऐसी फेक चीजें लेकर आते हैं। सर, ये सच में ब्रिटिश कालीन जीप है। मेरे पिताजी खुद एक ब्रिटिश के यहाँ काम करके यही जीप चलाते थे। इस तरह रोहन सारी बात उस ऑफिसर को बताता है कि किस तरह से पहले एक्सीडेंट होकर जीप नदी में सालों साल गिरी रही और कैसे उसने उस जीप का रिस्टोरेशन किया। सब कुछ बताने के बाद ऑफिसर को यकीन हो जाता है। तब वो जीप के उन्हें अच्छे खासे पैसे देते हैं और जीप को म्यूजियम में रखने के लिए लेकर चले जाते हैं। डंप ट्रक रिस्टोरेशन। दुर्गापुर नाम का एक गांव रहता है। उस गांव की लोक संख्या कुछ ज्यादा थी, जिस वजह से गांव में कूड़े कचरे की समस्या चरम सीमा पर थी।
ऐसे में गांव के मुखिया एक दिन गांव में एक मीटिंग लेते हैं और गांव में हुए कूड़े कचरे की समस्या के ऊपर चर्चा करते हैं। तब एक आदमी कहता है, मुखिया जी, गांव में दिन ब दिन कूड़े की समस्या बढ़ रही है। आप इसके रख रखाव के लिए कुछ कीजिए। अब तो घर से बिना मास्क से निकलना मुश्किल हो गया है। तभी एक दूसरा आदमी खड़ा होता है और वो कहता है, जी मुखिया जी, महामारी के चलते सभी को मास्क लगाना जरूरी हो गया है, लेकिन हमारे गांव में महामारी के चलते नहीं बल्कि इस कूड़े की बदबू की वजह से मास्क लगाना पड़ रहा है। अगर ऐसे ही हालत रहे तो लोग कोरोना से नहीं, इस कूड़े की बदबू से पहले मरेंगे। काफी लोगों की बातें सुनकर मुखिया गांव के कूड़े को ठिकाने लगाने के लिए एक आदमी को ढूंढने के लिए कहते हैं, लेकिन गांव में ऐसा कोई भी नहीं मिलता जो ये काम करने के लिए तैयार हो। तभी एक दिन गांव के मुखिया को भैरव नाम का एक आदमी सड़कों पर प्लास्टिक के बैग्स उठाते हुए दिखता है। मुखिया जी उसे देखकर उसे बुलाते हैं और कहते हैं, अरे भाई सुनो भैरव, तुम्हारे लिए एक अच्छा काम है मेरे पास, क्या तुम वो करना चाहोगे? अरे मुखिया जी, पहले मुझे काम तो बताइए, बाद में बताऊंगा कि करूंगा या नहीं। अरे भाई, गांव में जो भी कूड़ा कचरा जमा होता है उसे इकट्ठा करके गांव के बाहर फेंकना है। अच्छा जी, तो ये है आपका अच्छा काम। कूड़ा उठाना कब से अच्छा काम हो गया मुखिया जी। देखो भैरव, काम करना है तो करो, वरना मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। इस तरह भैरव थोड़ा सोचकर मुखिया की बात से सहमत होता है और वो गांव का कूड़ा कचरा उठाने का काम दूसरे ही दिन से शुरू करता है। दूसरे दिन से वो अपनी हाथ गाड़ी से घर घर जाकर कूड़ा कचरा उठाने लगता है। एक दिन भैरव कचरा उठाने के लिए एक घर के अंदर जा रहा था कि तभी उस घर की औरत उसे रोकते हुए कहती है, अरे ओ भैरव, कहाँ आ रहा है घर के अंदर? रुक जा वहीं पे। कब से आवाज दे रहा था, आप कचरा लेकर बाहर नहीं आई, इसलिए मैं ही अंदर चला आया। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, इसके बाद कभी भी घर के अंदर नहीं आना, समझे? बदबू फैला दी पूरे घर में, छी 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 छी। औरत ऐसे बड़बड़ाते हुए भैरव को घर का कचरा दे देती है। भैरव को इस बात से बहुत बुरा लगता है। ऐसा ही बर्ताव भैरव के साथ गांव के सभी बाकी के औरतें करने लगती है। हर कोई भैरव को उसकी काम की वजह से उसे दूर रखा करने लगे। ये देखकर भैरव एक दिन सोचता है, गांव के सभी लोग मुझसे अछूतों जैसे बर्ताव करते हैं। अगर मैं ही नहीं रहा तो इनके घर का कचरा कौन उठाएगा? मुझसे बदबू आती है, मुझसे घर गंदा होता है। आज के बाद मैं तुम्हारा कचरा उठाने कभी नहीं आऊंगा। देखता हूँ कि अपने घर को कैसे साफ सुथरा करते हो। ऐसा सोचकर भैरव जंगल चला जाता है और वहीं पर 2-3 दिन के लिए रुक जाता है। इधर गांव वाले बड़े परेशान हो जाते हैं। वो भैरव की राह देखते हैं। अरे भैरव कहाँ मर गया? 3-4 दिन हो गए, उसका कोई अता पता नहीं है। हाँ सही कह रही हो तुम, घर में बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो गया है। हम उसे बहुत बुरा भला कहते थे ना, शायद इसीलिए वो नहीं आ रहा है। लेकिन आज देखो, हम उसकी कितनी राह देख रहे हैं। इस तरह से गांव में बातें चलने लगती है। 3-4 दिन के बाद भैरव गांव में वापस आ रहा था कि तभी उसे एक झाड़ी में कुछ दिखाई देता है। वो झाड़ी के पास जाकर देखने लगता है तो उसे वहां पर एक बहुत ही पुराना टूटा हुआ डंप ट्रक दिखाई देता है। उसे देखकर वो सोचता है, अरे वाह, ये तो एक पुराना सा डंप ट्रक है। इस डंप ट्रक से तो मैं बड़े बड़े काम कर सकता हूँ। अब इसका रिस्टोरेशन करके मैं अपने काम करूँगा। ऐसा सोचकर भैरव डंप ट्रक को शहर ले जाता है और उसे एक गैराज में रिस्टोरेशन करने लगता है। रिस्टोरेशन करने की वजह से भैरव का डंप ट्रक बिल्कुल नया बन जाता है और उस नए डंप ट्रक को वो गांव लेकर आता है। भैरव को वापस गांव में देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं कि आखिरकार उनके घरों का कचरा उठाने वाला वापस आ ही गया। दूसरे दिन से भैरव अपने डंप ट्रक से घर घर जाकर कचरा उठाने लगता है। तब एक औरत उसे कहती है, अरे भैरव, इतने दिन कहाँ चला गया था? तुम्हारी वजह से हमें कितनी परेशानी झेलनी पड़ी है। क्यों माँ जी, ट्रक ऑटोमेटिक कचरा उठा रहा है इसलिए अच्छे से बात कर रही हो आज। उस दिन जब कचरा उठाने घर में घुसा था तब तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी और मुझसे अछूतों जैसा पेश आ रही थी। वो औरत बिना कुछ कहे अंदर चली जाती है, जिस वजह से भैरव उन सब गांव वालों को मजा चकाना चाहता था। इसलिए भैरव चोरी का प्लान बनाता है और प्लान के हिसाब से वो रात को एक घर में चोरी करने जाता है।
उस घर के सारे लोग सो रहे थे। तब भैरव उस घर में चोरी करता है और उन्हीं के घर का कचरा आंगन में फैलाकर चला जाता है। दूसरे दिन वो घर के लोग घर में चोरी होने की वजह से चिल्लाने लगते हैं। तभी भैरव अपने डंप ट्रक से वहां आ जाता है और वो कहता है, अरे ये क्या हो गया, सारा कचरा आंगन में फैला कर रख दिया, अब इसे कौन समेटेगा। भैरव इस तरह से बर्ताव करता है कि जैसे उसे कुछ भी पता ना हो। पर उन लोगों को परेशान देखकर भैरव अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाता है। फैला हुआ कचरा उसी घर के लोग इकट्ठा करके भैरव के ट्रक में डाल देते हैं। उन्हें भैरव पर जरा सा भी शक नहीं होता। इस तरह से हर रोज किसी न किसी के यहाँ वो चोरी करने लगता है, जिस वजह से पुलिस भी गांव में आती है और उन्हें भी कोई सुराग नहीं मिलता। तब भैरव कहता है, अब तुम लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मुझ तक नहीं पहुंच पाओगे। तुम सब लोगों को इस तरह से परेशान देखकर मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। इस तरह से भैरव चुराया हुआ सारा धन अपने डंप ट्रक में रखता था। बदबू की वजह से कोई भी भैरव के डंप ट्रक के पास नहीं आता और ना ही किसी को उस पर शक होता, जिस वजह से उसकी छानबीन कोई नहीं करता। इस तरह से भैरव एक दिन सारा चुराया हुआ माल शहर जाकर बेच देता है और उसे आखिरी वक्त तक कोई नहीं पकड़ पाता। इस तरह से भैरव डंप ट्रक को रिस्टोर करके अपने चोरी के काम को अंजाम देने लगा।